Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me Dr. Kasari and today we are going to discuss next hormone which is MSH यानी कि melanocytic stimulating hormone। तो हमने melanocytic stimulating hormone किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो melanocyte stimulating hormone स्टैंड फॉर MSH। ठीक है, तो MSH क्या है कि ये है मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एज द नेम इंडिकेट कि मेलान यानी कि मेलानाइन जो कि हमारे स्किन में पिगमेंटेशन के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये डिस्क्राइब करता है मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन अ फुल हार्मोन पैकेज। मींस के इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है इसमें होते हैं जिसके लिए ये रिस्पांसिबल होता है, जो कि हमें क्लियर होंगे इसकी टाइप से। फिर इसकी सब टाइप्स भी हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि डिस्क्राइब अ ग्रुप हार्मोन। ठीक है, मतलब एक ग्रुप हार्मोन का एक ग्रुप को डिस्क्राइब करता है मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये भी क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। अब ये रिलीज कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नलिंग भेजता है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को। एज वी डिस्कस्ड बिफोर के एसीटीएच क्या होता है, एसीटीएच जो है वो कौन रिलीज करता होता था, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता था। तो वो क्या था कि यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल भेजता था एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी में रिसीवर जो था वो कॉर्टिकोट्रोपिन को स्टडी करता था और उससे क्या करता था, वो रिलीज करता था एसीटीएच मींस के एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता था। अब इसके साथ साथ वो एसीटीएच को रिलीज करने के साथ साथ दूसरा एक हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि क्या है एमएसएच यानी कि मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन में भी आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। और ये वैसे अगर देखा जाए तो ये इंटरमीडिएट जो पिट्यूटरी लोब है उससे ये क्लियर होता है, मींस कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हार्मोन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को, सो दैट हमारी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन या स्किन कैंसर से बची रहे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एपेटाइट। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि ये यूवी रे से प्रोटेक्शन करने के साथ साथ लोग जो है कंट्रोल करती है एपेटाइट को, मतलब भूख को भी कंट्रोल करने का काम किसका है, मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन का है। अब जो है हम देख लेते हैं कि एसीटीएच एंड एमएसएच बिकॉज़ ये दोनों जो है वो इससे रिलीज हो रहे हैं और टिकोट्रोपिन से रिलीज हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को एक लिटिल बिट रिवीजन में एसीटीएच को देख लेंगे और डिटेलिंग में हम एमएसएच को देखेंगे। तो बेसिकली एसीटीएच मींस एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन एसीटीएच एमएसएच दोनों को रिलीज करते हैं, जो कि हमने पिट्यूटरी की डायग्राम से जो है अभी क्लियर किया। तो क्या होता है कि एसीटीएच स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, हम लोग एसीटीएच के बारे में प्रीवियस सेक्शन में सब डिस्कस कर चुके हैं। अब मेनली हमारा क्या है कि एमएसएच क्या है। एमएसएच क्या होता है, इंटरमीडिएट जोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ये क्या होता है प्रोड्यूस होने के बाद ये किस तरह की रिस्पांसिबिलिटीज कैरी करता है, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्किन टारगेटिंग विद द एक्सपोजर टू यूवी लाइट, मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करता है। मतलब कि स्किन डार्कनिंग में की जाएगी, स्किन में जो है पिगमेंटेशन किस किस्म की होगी वो कौन कंट्रोल करता है, मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स को, फिर हम लोग देखेंगे कि मेन हमने इसमें क्या करना है। इसकी टाइप्स जो है वो बेसिकली जो है ये 3 फॉर्म है, फिर इनकी सब भी है। ठीक है, इसमें है सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा 3 होंगे। अब ये क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब कि 12 to 18 अमीनो एसिड से लिंक होकर जो है ये तीनों बनते हैं। इसमें कितने अमीनो एसिड हैं, 12 to 18 अमीनो एसिड है। अल्फा स्टिमुलेटिंग अल्फा मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गामा स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं अल्फा के बारे में। ठीक है, अल्फा मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मेनली हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेलानाइन से लिंक कर रहा है वो ये है कि मेलानाइन प्रोडक्शन रेगुलेशन में ये हेल्प करेगा, मतलब स्किन में मेलानाइन की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सेकंड वन इज कि ये प्रोड्यूस होता है प्रो ओक्यो मेलानोकॉर्टिन यानी कि POMC,
अब ये POMC जो है वो क्या होता है, बीटा बीटा से रिलीज होता है। बीटा रिस्पांसिबल करता है अल्फा स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कि ये क्या करे, ये जो है आप मेलानिन प्रोडक्शन की रेगुलेशन को मेंटेन करे। ठीक है, तो ये था मेनली कि अल्फा मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये स्किन का एक पैच है, इसमें क्या होता है, मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन लास्ट में स्किन की एक इस तरह से लाइक एक प्लांट आई, इसको हम कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि जितनी ज्यादा पिगमेंटेशन होगी स्किन डार्कनिंग भी उतनी ज्यादा होगी, स्किन डार्कनिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेनली क्या कर रहे हैं, अल्फा मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो जो है मेलानिन की रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा कि स्किन में डार्कनिंग या लाइटनिंग कैसी होगी। अब वो मजीद हमें किस तरह से क्लियर होगा, जब हम डिस्कस करेंगे कि अगर एमएसएच का लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, एमएसएच का लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो मेनली हमें पता चल गया अल्फा मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेशन का काम कर रही है। सेकंड हम देख लेते हैं बीटा का काम कर रही है। बीटा डायरेक्टली एक्ट करती है इंटर मेडुला में, सॉरी बीटा जो है वो डायरेक्ट करती है ऑप्टिमाइज जनरल मेटाबॉलिक जो है कैटाबॉलिक एक्टिविटी में, इसका मेन रोल बीटा का ये होता है। यानी कि ये POMC जिसको हम यहां पे पढ़ चुके हैं, प्रो ओपियो मोनोकॉर्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या करती है, ऑप्टिमाइज करती है जनरल कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ठीक है, अल्फा का काम हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प कर रही है, और गामा जो कि थर्ड है क्या कर रही है, डायरेक्टली एक्ट ऑन इनर जो है मेडुला टू प्रमोट इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, मतलब कि यूरिन में ये सोडियम के एक्सक्रीशन में जो है वो रेगुलेशन का काम कर रही है। तो मतलब कि मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन के तीनों जो टाइप थी अल्फा बीटा और गामा, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज हमें पता चल गई कि वो क्या क्या है। अब हम देख लेते हैं कि अगर एमएसएच लो हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, तो क्या होगा कि डेफिशिएंसी इसकी क्या करेगी, काज करेगी फैटीग को और क्रोनिक पेन को। मींस के हमारी बॉडी में फैटीग कंडीशन आ जाएगी और क्रोनिक पेन होगा। इसके बाद क्या होगा कि नॉन रेस्टफुल स्लीप होगी, इंक्रीज परसेप्शन पेन होगा। मींस के एमएसएच अगर हमारी बॉडी में लो हो जाता है तो इससे क्या क्या होगा, फटीग होगी, जो है बहुत पेन होगा। इस तरह की कंडीशन आपको एमएसएच हार्मोन में कमी की वजह से हो सकती है, नो रेस्टफुल स्लीप हो सकती है मेन इसका। नेक्स्ट है कि अगर एमएसएच इंक्रीज होता है तो वो बेसिकली क्यों हो जाता है, अगर तो एडिसन डिजीज हो गई है, एडिसन डिजीज की वजह से क्या होगा, एमएसएच एक्सेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरलेप्सिया। इस कंडीशन में भी क्या होगा, एमएसएच का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है हमारी बॉडी में। इसमें भी कंडीशंस कैसे आ सकती हैं, आपको पता है जो एडिसन डिजीज की सिम्टम्स होंगी उसी तरह की सिम्टम इसमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, एमएसएच लो होने की वजह से क्या हो रहा था, फैटीग और जो है क्रोनिक पेन हो रहे थे। इसमें भी क्या होगा कि फैटीग वाली कंडीशन भी होगी और पेन भी होगा। ठीक है, तो मतलब एमएसएच लो में कंडीशन कैसी होगी और एक्सेस एमएसएच किस तरह से होगा, तो एक्सेस जब भी होगा उसमें कोई ना कोई डिजीज रिस्पांसिबल होगी। एज एडिसन डिजीज भी हो सकती है, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरलेप्सिया भी हो सकता है। ठीक है, अब जो है एमएसएच की कमी क्यों हो रही है, हमें ये तो पता चल गया कि एमएसएच ज्यादा क्यों हो रहा है। एमएसएच ज्यादा होने की वजह हम लोगों ने बता दी कि कोई डिजीज है। अब हम देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है एमएसएच की। तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गया है, अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इट मींस कि वहां पे एमएसएच की प्रोडक्शन का लेवल लो हो जाता है। इसके बाद क्या है कि स्किन की पिगमेंटेशन, अगर स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होने लगेगी तो इट मींस कि एमएसएच का लेवल भी लो हो चुका है। सेकंड की सन बर्न होना शुरू हो जाएगा या स्किन कैंसर होना शुरू हो गया। सन बर्न क्यों, क्योंकि अब पिगमेंटेशन कम हो गई है, पिगमेंटेशन कम होगी तो जो है सन बर्न वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, इस सन बर्न वाली कंडीशन आएगी तो मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है। जब वो स्किन में एब्जॉर्ब होंगी तो कॉमन है कि वो स्किन कैंसर का काज बनेगी। ठीक है, तो मेनली क्या था, हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज एमएसएच, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमएसएच, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमएसएच, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एमएसएच लो। ठीक है, और सेकंड के एक्सेस एमएसएच क्यों हो रहा है। तो ये था एमएसएच यानी कि मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर मेजॉरिटी रिस्पांसिबल थी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके बारे में अगर कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं।